देखिए ऐसा है, आयुष्मान तो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी एक मतलब ना गेम चेंजर योजना है। जो जितने गरीब थे बेचारे, जिनका ऊपर इलाज के नाम पे उनका पूरा परिवार बिखर जाता था। ऐसी बहुत सारी फैमिली थी, किसी को ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का बिल बन रहा है, घर बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, बेच के लोग इलाज कराते थे। और दूसरी बात ये होती थी, समाज में घर में एक कमाने वाला है, वो कमाना बंद कर दिया तो उसके इम्पैक्ट बहुत सीवियर होते थे। तो इसलिए आयुष्मान योजना से जो एक सबसे गरीब आदमी है उसको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और पड़ रहा है एक्चुअली। देखिए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 7 साल पहले जब योजना शुरू हुई थी तो मेरे पास इतने पेशेंट आते थे कि दवाइयाँ नहीं हैं, बेचारे सरकारी अस्पताल चले जाते थे। सरकारी अस्पताल में भी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या उनकी वेटिंग होती थी। आज भी एम्स में चले जाइए, मौलाना चले जाइए या सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ उस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन 2-2 महीने की वेटिंग है, MRI की, CT की, अल्ट्रासाउंड की, सर्जरी की। तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस में, सारे हॉस्पिटल जिन्होंने आयुष्मान को अडॉप्ट किया है, हालांकि इसमें मेडिकल हॉस्पिटल्स को कोई इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन एक हम लोगों का शुरू से एक मन में भाव रहा है कि समाज की सेवा करनी है। उस हिसाब से हम ये पिछले 2005 से हॉस्पिटल चल रहा है, तो तब भी हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करते थे, आज भी फ्री में कर रहे हैं। आयुष्मान के आने से जो मरीज अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनका इलाज अच्छे से हो पा रहा है। शारदा किस लिए स्पेशल है सर, जो है कितना स्पेशल उसके लिए वो बताइए। शारदा ने देखिए, मुझे लगता नहीं है कि 350 पेशेंट अभी आज की डेट में शारदा में एडमिट हैं, और डेली कम से कम मैं समझता हूँ कि 400-500 पेशेंट आयुष्मान के यहाँ पे आते हैं, जिनका फ्री में डायग्नोस होता है। डायग्नोस के बाद में उनकी रिपोर्ट तैयार होती है। जो एडमिशन के लायक होते हैं उनको एडमिशन, तो एडमिशन लायक नहीं होते वापस चले जाते हैं, जिसके लिए सरकार कोई पेमेंट नहीं करती है। सर इसका OPD से शुरुआत हो जाती है, रेफरल ही लिया जाते हैं? नहीं, OPD रेफरल दोनों आते हैं, मतलब मोस्टली तो OPD में ही आते हैं पेशेंट। हम लोग कैम्प करते हैं गांव में। देखिए बात शारदा की कृपा है, बात यह है कि भाई हम लोग इसको फिलैंथ्रोपी के लिए लेते हैं। भगवान ने इतना दिया है तो लर्न अर्न एंड रिटर्न। सर एक तो सवाल है कि शारदा शुरू से ही जो है समाज की सेवा में कमिटेड रहा है और आज भी कमिटेड है और हमेशा रहेगा। सर एक सवाल है कि बिलिंग को लेकर या पेमेंट्स को लेकर क्या किसी तरीके की आप जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तकलीफ होती है गवर्नमेंट से? देखिए ऐसा है, हमेशा तकलीफ रही है, लंबा तो नहीं हो जाता है? सरकार से कभी भी पेमेंट जो है टाइम से नहीं आता है, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब उसमें क्या है कि कई बार हमारे लोगों की गलती होती है, कई बार सरकार में गलतियाँ होती हैं, क्योंकि सरकार में जो बाबू बैठे हुए उनको यही रहता है कि भाई हमारे यहाँ से गलत पेमेंट ना चले, भले ही पेमेंट 4 महीने डिले हो जाए। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने की साइकिल है, और उसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो भी बिल बना के भेजें, फिर भी कुछ ना कुछ उसके अंदर कट करके ही भेजते हैं। और ये चैलेंजेस हमेशा, इसलिए बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं आयुष्मान को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, छोड़ देते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिट नहीं करते, क्योंकि आज ट्रीटमेंट किया, 50,000 का बिल बनाया, कट के 25,000 आए, तो कोई गारंटी नहीं होती है। चूँकि शारदा का इस बारे में पैसे को लेकर के विचार नहीं है, चूँकि मेडिकल कॉलेज है, और हमारा मन में भाव भी ये रहता है कि पेशेंट यहाँ से बिना ट्रीटमेंट के ना जाए। शारदा हॉस्पिटल का विजन क्या है आने वाले कुछ सालों को लेकर? विजन यही है कि भाई देखिए, हमारा जो शारदा केयर हमने बनाया वो तो इंटरनेशनल पेशेंट के लिए बनाया, और चूँकि मेडिकल कॉलेज, हमारा विजन ये है कि मेडिकल कॉलेज का दुनिया में नाम हो, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों का ट्रीटमेंट हो, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो, उनमें कोई शिकायत ना है। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते हैं वो हमारी रिसर्च का टॉपिक भी होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो होता है पैसा कमाना, एक तरफ होता है पेशेंट को हर हाल में क्योर करना है। जब समस्या गंभीर हो तो सारे डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। तो ये इट बिकेम ए वेरी विन-विन सिचुएशन फॉर द मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर्स टू टीच सच ए पेशेंट जो बेसिकली कहीं से ट्रीट नहीं हो पा रहा है, जिनका समझ में नहीं आ रहा है। तो सर यूपी में जो है 5 लाख तक का है, दिल्ली वाले जो 10 लाख है, 5+5 है, तो ये 5 लाख देखिए ऐसा है कि 5 लाख कर लो या 10 लाख कर लो, रेट तो वही है, ठीक है। 99% लोग कभी 5 लाख क्रॉस नहीं कर पाते। अब दिल्ली में 10 लाख कर दिया है, देखिए ये पॉलिटिकल से होती है। सरकार ने रेट फिक्स की है, उस रेट के अंदर 5 लाख में भी बहुत ट्रीटमेंट हो जाते हैं, बाकी तो कहीं 50 लाख भी कम पड़ जाते हैं। सर एक छोटा सा और आखिरी सवाल होगा कि कितने सालों में, पिछले 7 सालों में शारदा ने अब तक आयुष्मान भारत के कितने पेशेंट्स का इलाज किया? उस बारे में गौरव जी बताएंगे, क्योंकि पहले पेशेंट कम आते थे, अब पेशेंट ज़्यादा आने लगे। हमने आउटरीच प्रोग्राम किया है, हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट शुरू होने वाले हैं, तो उससे आउटरीच बढ़ गया है। एक और सर इसी का जुड़ा हुआ लास्ट सवाल सर, 25,000 IPD पेशेंट आयुष्मान की हो चुकी है अब तक। सर क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि ताकि आने वाले समय में और आयुष्मान भारत के पेशेंट्स को फायदा मिले, और आप जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं जो उनको ट्रीट करना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो? देखिए एक तो मैं कहूँगा सरकार से कि देखिए इसको पेमेंट फास्ट कर दें, दूसरा जो रेट है वो बहुत कम है।
मतलब इतने कम हैं कि पेशेंट अगर आता है और उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं बनता है तो उसका एक्सरे, CT, MRI सारा करने के बाद पता लगा बस छोटी सी बीमारी तो दवाई देके हो सकता है, उसका कोई पेमेंट नहीं होता। डायग्नोसिस का कोई पेमेंट नहीं होता है जब तक पेशेंट एडमिट नहीं होगा। IPD का पेशेंट होगा, OPD में पेशेंट का नहीं है। मान लो आपको बुखार आ गया है, बुखार के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपको डायग्नोसिस होगी, आपके सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट के बाद जो आपको पता लगेगा कि कौन सी दवाई देनी है, वो दवाई का भी पैसा नहीं मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट का भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, पेशेंट एडमिट नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को ठीक करना होगा। ठीक करना होगा और रेट को इम्प्रूव करना होगा। थैंक यू सर।